तो दोस्तों अभी हम शुरुआत करेंगे फर्स्ट वेंडर क्रिएशन। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मास्टर से लेजर मास्टर, न्यू लेजर। तो यहाँ से आप जो भी आपके सप्लायर्स होंगे उनके पूरे लेजर आप यहाँ से क्रिएट कर लेंगे। फर्स्ट आप ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, सन्ड्री क्रिएटेड सप्लायर्स, एंटर करेंगे, सप्लायर का नेम डाल देंगे। मैं एक नाम डाल देता हूँ, आराध्या डिस्ट्रीब्यूटर्स। स्टेशन है दोस्तों, अगर आप यहाँ पर नो करेंगे तो ये जो लिस्ट ऑलरेडी स्टेशन ये हमने बना के रखी हुई है। आपको कुछ भी न्यू क्रिएशन करनी है तो आप F2 करके यहीं पर नया स्टेशन आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ मारगांव। यहाँ पर दोस्तों आप पूरा एड्रेस डिटेल जो है वो सप्लायर का डाल देंगे। शॉप नंबर B111 फर्स्ट फ्लोर, रिलायंस ट्रेड, ठीक है। तो इस तरह से आप पूरी डिटेल डाल दीजिए। कॉन्टैक्ट डिटेल जो आपके पास है, अगर आप चाहे तो यहाँ पर डाल सकते हैं, नहीं तो आप एंटर प्रेस कर सकते हैं। मोबाइल नंबर आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, अदरवाइज 3 टाइम एंटर करके आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। यहाँ पर GST नंबर इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो अगर सप्लायर का आप परचेज बिल कर रहे हो और बिल के ऊपर GST नंबर है तो वो आप यहाँ पर टाइप कीजिएगा। ये मैंने मेरा GST नंबर डाल दिया। बाकी आप फुल एंटर कर देंगे, पूरा एंटर कर दीजिए। तो इस तरह से आपका लेजर क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर ये पेज जो देख रहे हैं, ये अदर डिटेल्स का हमारा एक पेज होता है। इसमें दोस्तों सुपरमार्केट में क्या कर सकते हैं कि कई बार सप्लायर का जो है बिल टैली करने के लिए हमें काफ़ी डिफिकल्टीज आती है, क्योंकि जो हम सॉफ्टवेयर में फीड करते हैं वो रेट इनटू क्वांटिटी शो करता है एंड सप्लायर ने नेट अमाउंट शो किया होता है, या किसी सप्लायर ने नेट अमाउंट की जगह रेट इनटू क्वांटिटी माइनस डिस्काउंट शो किया होता है। तो उसको आप यहाँ पर दोस्तों सप्लायर के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर ऑप्शन दिया है कि मोस्टली सप्लायर नेट अमाउंट रखते हैं, तो आप यहाँ पर इसको नेट अमाउंट कर देंगे। नेट अमाउंट में क्या होगा दोस्तों कि रेट इनटू क्वांटिटी, अगर कुछ डिस्काउंट है तो वो लेस होगा, और GST ऐड होने के बाद नेट वैल्यू आपको आइटम के साथ ही आगे दिख जाएगी। तो अगर आपकी नेट अमाउंट टैली हो जाती है तो पूरा का पूरा परचेज बिल आपका ऑटोमेटिकली टैली हो जाएगा। यहाँ पर बिल कैलकुलेशंस रहती है दोस्तों, टैक्स बिफोर डिस्काउंट है, टैक्स आफ्टर डिस्काउंट है। तो मोस्टली जो है अभी जो चलता है 2 कैलकुलेशन ही चलता है, टैक्स आफ्टर डिस्काउंट। ये कैलकुलेशन हम प्री डिफाइन कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर में पहले से हम सेट करके रख सकते हैं, या फिर आप जो है पार्टी वाइज भी चेंज कर सकते हो। अगर कोई पार्टी जो है टैक्स बिफोर डिस्काउंट लगा देती है तो उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ से जस्ट पेज डाउन करेंगे तो ये हमारा जो है लेजर क्रिएशन हो गया। आप स्किप करेंगे तो आप यहाँ से बैक चले जाएंगे। मास्टर, लेजर मास्टर, न्यू लेजर से हमने क्रिएट किया था। अगर आपको कुछ एडिट करना है तो आप यहाँ से मॉडिफाई लेजर में जाके आराध्य डिस्ट्रीब्यूटर मैंने डाला था, जस्ट एंटर करेंगे, लेजर डिटेल पे एंटर करके आप इसको मॉडिफाई कर लेंगे। तो जो भी अगर कुछ मिस्टेक्स है या कुछ करेक्शन आपको करनी है तो आप यहाँ पे जो है चेंजेस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा वेंडर क्रिएशन हो गया। इसके बाद में दोस्तों आइटम एंड प्रोडक्ट क्रिएशन हम देखेंगे। आइटम एंड प्रोडक्ट क्रिएशन के लिए हम जाएंगे मास्टर्स के अंदर, इन्वेंट्री मास्टर, आइटम मास्टर। आइटम मास्टर यहाँ पर हमने दोस्तों ये एक लिस्ट जो है ऑलरेडी यहाँ पर सॉफ्टवेयर में डाली हुई है। यहाँ पर हमने एक लिस्ट डाली हुई है। तो मार्ग ERP सॉफ्टवेयर में कुछ भी न्यू आइटम क्रिएट करने के लिए आपको F2 की प्रेस करनी होती है। जैसे आप F2 करेंगे तो आपका जो है न्यू आइटम क्रिएशन का विंडो आ जाएगा। दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आप मास्टर में गए, इन्वेंट्री मास्टर, आइटम मास्टर में गए,
तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं F2 क्रिएट न्यू, F3 मॉडिफाई एंड डिलीट फॉर डिलीट। तो ये जो है हिंट भी जो है आपको यहीं पर दे दी गई है। अब हम यहाँ पे F2 करेंगे। F2 करते ही हमारी न्यू प्रोडक्ट्स की विंडो ओपन हो गई है दोस्तों। यहाँ पर ये आइटम कोड जो है ये ऑटोमेटिकली आता रहेगा। आप चाहे तो एक कोड कुछ भी अपना सुपरमार्केट का फर्स्ट करेक्टर डाल के 001 डाल के डाल सकते हैं, तो वो आगे कंटिन्यू चलता रहेगा। एंटर करते यहाँ पर बार कोड आपको डालना है। बार कोड को आप सीधा स्कैन करेंगे जैसे स्कैनर में, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कुछ आइटम में दोस्तों बार कोड नहीं होता है, कोई लोकल आइटम्स है या फिर ग्रोसरी आइटम्स है। अगर हम कोई ग्रोसरी क्रिएट कर रहे हैं जिसमें कि हमें खुद का बार कोड लगाना है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि हमारा जो आइटम कोड है उसको हम यहाँ पर डाल देते हैं। तो एंटर करके यहाँ पर हम सीधा प्रोडक्ट नेम डालेंगे। तो अभी मैं कुछ एक आइटम डाल देता हूँ। ये मैंने डाल दिया। एंटर करेंगे। यूनिट आपको पीसेस में रखना है, केजी में रखना है, जो है वो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। डेसिमल प्लेस अगर आपको क्वांटिटी पॉइंट्स में चाहिए 1.5 kg 2.5 kg तो आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज इसको नो रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों कंपनी बोले तो ब्रांड हो गया, इसका मैं आपको बाद में भी क्रिएशन दिखा दूंगा। और अगर आपको चाहिए तो आप आइटम क्रिएशन के साथ ही अपना कंपनी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर हम नो करेंगे। नो करते ही जितनी कंपनीज ऑलरेडी क्रिएटेड हैं ये सब यहाँ पर आपको दिखा देगा। यहाँ पर जो है ये डेटाबेस में सप्लायर के नेम्स जो है कंपनी में डाले हुए हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको लिस्ट सप्लायर वाइज चाहिए तो आप सप्लायर का नाम डाल दीजिए, या फिर आपको अगर ब्रांड चाहिए जैसे नेस्ले है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, तो उस तरह से आप F2 मार के यहाँ पर ब्रांड भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ नेस्ले इंडिया। दूसरा आ जाता है दोस्तों ग्रुप में आप यहाँ पर जो है डाल सकते हैं नूडल्स, या फिर आप एक 15-20 जो मेन ग्रुप्स होती हैं वो आप क्रिएट कर सकते हो अपने सुपरमार्केट के अकॉर्डिंग, और वो आप जो है यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों सब ग्रुप आ जाता है। सब ग्रुप जैसे मैंने नूडल्स डाला, बाद में आप उसको और डिटेल में आपको डालना जैसे मैगी, तो मैं यहाँ पे मैगी डाल सकता हूँ। इसके अलावा दोस्तों HSN कोड आ जाता है। ये HSN कोड GST के लिए है। तो आप जैसे नो प्रेस करेंगे, अगर ऑलरेडी डेटाबेस है तो उसके अंदर ये सारा जो है HSN कोड यहाँ पे आ गया है दोस्तों। न्यू क्रिएशन सेम F2 करके आप कर सकते हैं। ये HSN कोड आपके जो इनवॉइस रहेगा, परचेज इनवॉइस, उसमें आइटम के साथ में लिखा होता है। अभी अगर मैं यहाँ पर सर्च करूँ तो टैप मार के मैं यहाँ पर मैगी डालता हूँ। यहाँ पर मैगी जो है डाला नहीं है, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। नूडल्स लिखते, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे नूडल्स में जो है ये HSN कोड डाला हुआ है, तो हम यहाँ पे चूज कर सकते हैं। अदरवाइज जो हमारा बिल पे होगा वो F2 मार के यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर MRP डाल देंगे दोस्तों, एक सपोज 12 रुपीज़। परचेज रेट आपके बिल के ऊपर जो रेट होगा, आपको किस रेट में वो आइटम आ रहा है तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। ये बिफोर GST रेट होगा, इसके ऊपर GST आपका ऐड होगा। रेट ये आपका सेलिंग प्राइस है। मोस्टली सुपरमार्केट में जैसे MRP पे सेल होता है तो आप यहाँ पर MRP रेट ही डाल सकते हो, या फिर अगर आपको अपना डिस्काउंटेड रेट यहाँ पर डालना है तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हो। रेट ए, रेट बी, रेट सी। दोस्तों हमने मार्क ERP के अंदर 3 तरह से रेट दिए हैं मास्टर क्रिएशन में ही। तो अगर जैसे आप रिटेल कस्टमर्स के लिए आप रेट ए बना लेते हैं और आप साथ ही साथ होल सेलिंग भी करते हैं, या मतलब आपके कुछ रेस्टोरेंट के साथ डील्स हैं, उनके लेजर बनाकर आप बिलिंग करना चाहते हैं, तो आप एक ही आइटम के 3 तरह से रेट बना सकते हैं। एंड और पार्टी वाइज जो है आप डिफाइन भी कर सकते हैं कि कौन सी पार्टी को किस रेट पे आप इस आइटम को बेचना चाहते हैं। अभी हम नीचे आएंगे दोस्तों, यहाँ पर मिनिमम लेवल आप डाल सकते हैं दोस्तों। मिनिमम लेवल का मतलब क्या हो गया कि ये जो मैगी नूडल्स है आपने डाला कि सपोज
20 पीसेस आपके पास मिनिमम स्टॉक में रहना चाहिए। तो 20 के नीचे जैसे ये जाएगा, ये आपको सॉफ्टवेयर एक इंडिकेशन दे देगा, और आप मिनिमम बेसिस पे जब अपना परचेज ऑर्डर चेक करेंगे तो वो दिखाएगा कि अगर आपके पास सपोज 10 पीस रह गया तो 20 इसका मिनिमम लेवल था, 10 आपका क्लोजिंग स्टॉक है और 10 की आपको रिक्वायरमेंट है। तो वो जो है आप यहाँ पर डाल सकते हैं। मैक्सिमम लेवल की तो जरूरत नहीं है दोस्तों। रीऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है दोस्तों? कभी कभी सप्लायर बोलते हैं कि हम इस आइटम का मिनिमम इतना आइटम का ऑर्डर हम लेते हैं, मिनिमम 12 पीस का या 24 पीस का, तो वो आप अपना यहाँ पर डाल सकते हैं। वॉल्यूम डिस्काउंट, अगर आपको कुछ 2 रुपीज़ 5 रुपीज़ पर्टिकुलर आइटम के ऊपर डिस्काउंट देना है, अगर सपोज किसी कस्टमर ने 5 पीस परचेज किए तो उसको 5 रुपये डिस्काउंट देना है, तो वो यहाँ पर वॉल्यूम डिस्काउंट के अंदर आप डाल सकते हैं। आइटम डिस्काउंट, ये परसेंटेज में आप यहाँ पे डाल सकते हैं, 2% 5% अगर पर्टिकुलर किसी आइटम के ऊपर आपको डिस्काउंट देना है। स्पेशल डिस्काउंट भी परसेंटेज में, ऑन क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी के ऊपर लगना चाहिए वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। मिनिमम डिस्काउंट, मैक्सिमम डिस्काउंट, यहाँ पर दोस्तों आप अगर सपोज आपने 5% मैक्सिमम डिस्काउंट डाल दिया और बिलिंग में आपने अपने ऑपरेटर को परमिशन दे रखी है डिस्काउंट देने की, तो अगर वो 5% के ऊपर डिस्काउंट डालेगा तो उस आइटम को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इस तरह से आप मैक्सिमम डिस्काउंट भी जो है आइटम वाइज सेट कर सकते हैं। इसको फुल एंटर कर देंगे दोस्तों। तो ये जो है आपका आइटम क्रिएशन हो गया। ये प्रोडक्ट देखिए हमारी लिस्ट के अंदर ऐड हो गया। हमको कुछ भी एडिट करना है, जस्ट एंटर करके इसको यहीं पर एडिट कर सकते हैं। आइटम को अगर हमें नहीं चाहिए तो इसके ऊपर डिलीट प्रेस करेंगे, ये आइटम हमारा डिलीट हो जाएगा। तो इसके बाद हम आते हैं दोस्तों कंपनी क्रिएशन के ऊपर। मैंने आपको आइटम मास्टर से ही कंपनी क्रिएशन भी दिखा दिया था, लेकिन अगर आपको सेपरेटली कंपनी क्रिएशन करना है तो आप मास्टर में, इन्वेंट्री मास्टर, कंपनी मास्टर में जाके यहाँ से आप सेम F2 प्रेस करके अपना कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। तो जितने भी ब्रांड्स आपके पास हैं वो आप एक शॉट में यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, और बाद में आपको आसानी हो जाएगी। जब आप आइटम क्रिएट कर रहे हैं तो वहीं से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा ही जो है आप अपना ग्रुप मास्टर और सब ग्रुप मास्टर या कैटेगरी मास्टर यहाँ से बना सकते हैं। HSN मास्टर भी जो है आप यहाँ से बना सकते हैं। तो ये दोस्तों मास्टर क्रिएशन है। जो भी मास्टर क्रिएशन आपको करनी है वो आप मास्टर से जाके इन्वेंट्री मास्टर से कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं दोस्तों परचेज एंट्री के ऊपर। ये हमारा हो गया वेंडर सप्लायर हो गया, आइटम प्रोडक्ट हो गया, कंपनी क्रिएशन हो गया, ग्रुप हो गया, सब ग्रुप हो गया, कैटेगरी हो गया। कैटेगरी सब ग्रुप हमारा एक ही होता है दोस्तों। आप चाहे तो उसको कैटेगरी नेम दे सकते हो या सब ग्रुप नेम दे सकते हो। अब हम आएंगे परचेज बिल के ऊपर। जो भी GRN हमारे पास जो भी स्टॉक आता है उसकी एंट्री हम मार्क ERP में कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों आप यहाँ पर राइट साइड में सारे शॉर्टकट कीज बना सकते हैं, जैसे कि मैंने ये बना के रखा है, सेल बिल, सेल बुक, परचेज बिल। तो इस तरह से आप शॉर्टकट बना सकते हैं। अदरवाइज ट्रांजैक्शन पार्ट में पूरा आपका इन्वेंट्री पार्ट होता है, तो आप ट्रांजैक्शन से जाएंगे, परचेज होलसेल बिल सेलेक्ट करेंगे, Alt P यहाँ पर शॉर्टकट की है। तो आप अगर मेन स्क्रीन से Alt P करते हैं तो डायरेक्टली आपका परचेज एंट्री ओपन हो जाएगा। अब आप एंटर करेंगे दोस्तों, आज का डेट यहाँ पर आ रहा है। अगर सपोज आपका बिल बैक डेट का है या 2 दिन पहले इनवॉइस जनरेट हुआ है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर अपना डेट चेंज कर सकते हैं। एंटर करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप इसको यस करेंगे तो आपके जितने भी सप्लायर्स हैं उनकी पूरी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी, जितने भी आपने लेजर पहले से क्रिएट किए हुए हैं। साथ ही दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपने कोई सप्लायर ऐड नहीं किया हुआ है तो आप सिंपली यहीं पर F2 प्रेस करके न्यू सप्लायर भी ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ से जाके मास्टर में जाना है और मास्टर में पहले उसको क्रिएट करना है, फिर वापस आके बिल में ऐड करना है। तो आप यहाँ से सिंपली F2 प्रेस करके भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आराध्या डिस्ट्रीब्यूटर में ले लेता हूँ। पार्टी नंबर में दोस्तों उसका इनवॉइस नंबर आएगा जो उसका बिल नंबर है। एंटर करेंगे, एंटर। यहाँ पर जो टाइप होती है लोकल एंड सेंट्रल, वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली जो है GST नंबर के बेसिस पे उठा लेता है। एंटर कर देंगे तो यहाँ पे दोस्तों आप सीधा आइटम स्कैन करेंगे। जैसे आप आइटम स्कैन करेंगे, अगर वो आइटम लिस्ट के अंदर है तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी, अगर नहीं है तो प्रोडक्ट की लिस्ट जो है डायरेक्ट ओपन हो जाएगी। आप वहीं से F2 मार के न्यू आइटम क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी मेरे पास स्कैनर नहीं है तो मैं जस्ट एंटर करके टाइप कर लेता हूँ।
मैगी, देखिए मैंने मैगी लिखते ही ये मेरा मैगी का पूरा आइटम लिस्ट यहाँ पर आ गया है। जो मैंने क्रिएट किया था ये यहाँ पर ये बार कोड दिख रहा है, क्योंकि बाकी आइटम में जो है 8-9 वाला बार कोड है, ये मेरा कोड यहाँ पर दिख रहा है। आप जैसे एंटर करेंगे दोस्तों, यहाँ पर बैच नंबर पूछ रहा है। वैसे सुपरमार्केट में बैच नंबर की हमें ज़रूरत नहीं होती है, तो हम इसको हटा के डायरेक्टली MRP भी कर सकते हैं। लेकिन कई सुपरमार्केट में लोग बोलते हैं कि नहीं, हमको एक्सपायरी डेट मेंटेन करनी है। अगर आपको एक्सपायरी डेट मेंटेन करनी है तो फिर आपको बैच नंबर डालना पड़ेगा, या फिर आप डेट डाल दो, कौन सा डेट में आपने वो परचेज किया था, तो उसका भी एक बैच बन जाएगा। एक्सपायरी डेट अगर आपको मेंटेन करनी है तो आप यहाँ पर एक्सपायरी डेट डाल देंगे। चलो मैं डाल देता हूँ 31/08/20। यहाँ पर MRP जो मैंने मास्टर में डाली थी वो ऑटोमेटिकली आ गई। कितना क्वांटिटी हमने परचेज किया, किस रेट में हम परचेज कर रहे हैं। अगर रेट चेंज है तो आप यही परचेज कर सकते हैं। ये जो है डिस्काउंट परसेंटेज है दोस्तों। अगर सपोज कई आइटम पे 2% 5% डिस्काउंट रहता है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर डाल सकते हैं। अदरवाइज कुछ आइटम्स पे जो है सुपरमार्केट के अंदर वॉल्यूम डिस्काउंट लगता है, 10 रुपीज़ 5 रुपीज़ लमसम दे देती है सप्लायर, तो आप डायरेक्टली यहीं पर जो है लमसम डिस्काउंट में डाल सकते हैं। सपोज 20 रुपीज़, यहाँ पर मैं अगर L कर देता हूँ तो ये लमसम हो जाएगा। P परसेंटेज के लिए है और U जो है यूनिट के लिए है। यूनिट बोले तो 12 पीस पे, हर पीस पे 20-20 रुपये। तो ये अभी इस बिल के हिसाब से तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मेरा परचेज रेट ही 7.45 है। तो लमसम डिस्काउंट में 20 रुपये है तो 20 रुपये डाल सकते हैं। जैसे आपने डिस्काउंट डाला दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए 7.45 और डिस्काउंट लेस करने के बाद में आपका कॉस्ट जो है 6.477 हो गया। तो उसने ऑटोमेटिकली इसको कम कर दिया। इसमें फिर GST ऐड किया रहेगा तो 6.47 ही आपका कॉस्ट दिखा रहा है। बाद में यहाँ पर जो है आप एंटर करेंगे, यहाँ पर जो है आप अपना सेलिंग प्राइस भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको रेट चेंज करना है तो डायरेक्टली आप यहीं पर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे डाउन में आप मार्जिन परसेंटेज भी चेक कर सकते हैं। जैसे देखिए 6.47 मेरा कॉस्ट हो गया, 11.50 जो है मेरा जो है सेलिंग प्राइस है, तो मार्जिन डायरेक्टली 98% दिख रहा है। अगर मैं इसको सपोज 10 रुपीज़ कर दूँ तो इमीडिएट आपका मार्जिन परसेंटेज यहाँ पर चेंज हो जाता है। तो हम फिलहाल इसको 11.50 रखेंगे। तो ये देखिए हमारा एक आइटम इसमें आ गया। एक और आइटम हम ले लेते हैं। अभी ये आइटम में दोस्तों मेरा पहले से भी स्टॉक पड़ा हुआ है, तो मैं जस्ट एंटर करता हूँ। यहाँ पर सॉफ्टवेयर आपको दिखाएगा कि इस बैच का स्टॉक ऑलरेडी पड़ा हुआ है। मैं जो है आज का डेट में डाल देता हूँ, और एक्सपायरी डेट मुझे मेंटेन करनी है तो मैं यहाँ पे एक्सपायरी डेट डाल देता हूँ। एंटर करेंगे, यहाँ पर क्वांटिटी, परचेज रेट एंड डिस्काउंट परसेंटेज। यहाँ पर देखिए दोस्तों एक चीज़, जब आप परचेज एंट्री करते हैं और ये आइटम अगर आप ऑलरेडी पहले भी परचेज कर चुके हैं तो सॉफ्टवेयर में नीचे इस पर्टिकुलर आइटम की लास्ट 6 बिल की डील्स आपको यहाँ पर दिखा देता है। तो ये देखिए दिखा रहा है कि लास्ट टाइम हमने ये आइटम किस सप्लायर से खरीदा था, कौन से इनवॉइस नंबर पे, क्या डेट उसकी थी और क्या कॉस्ट थी उसकी, मतलब किस रेट पे हमने खरीदा था। तो दोस्तों इससे क्या होता है फ़ायदा आपको कि अगर सपोज सप्लायर ने रेट चेंज कर दिया, MRP वही है एंड परचेज रेट बढ़ा दिया, तो आप उसको एट द टाइम ऑफ परचेज एंट्री यहीं पर ट्रैक कर सकते हैं। एंटर करेंगे, यहाँ पर GST परसेंटेज आपको दिख जाएगा और यहाँ पर आपका सेलिंग प्राइस ये आप चेंज भी कर सकते हैं अगर आपको चेंज करना है। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारा बिल हो गया। इसमें मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया कि आपको आइटम स्कैन करना है। अगर वो आइटम लिस्ट में होगा तो जैसे आप स्कैन करेंगे सीधा नीचे बैच नंबर पूछेगा, या फिर अगर बैच नंबर का सेटअप नहीं है तो सीधा MRP पूछेगा। उसके बाद में अगर आपको एक्सपायरी मेंटेन करनी है तो आप वहाँ पर जो है बैच नंबर डालिए, एक्सपायरी डेट डालिए और MRP डालिए। बाद में आप अपना क्वांटिटी डालिए, परचेज रेट, डिस्काउंट अगर परसेंटेज में है तो यहाँ पर डालेंगे, और अगर रुपीस में है तो यहाँ पर डालेंगे लमसम कितना रुपीस है। बाद में ये विंडो आएगी, बैच डिटेल विंडो और MRP डिटेल विंडो भी रहती है कहीं कहीं पे जहाँ पर बैच ओपन नहीं किया। तो इस विंडो में आप अपना GST चेक कर लेंगे
और आपका सेलिंग प्राइस जो है, आपको कितना रेट उस आइटम के लिए रखना है, क्योंकि आपको यहाँ पर आपकी कॉस्ट दिख रही है दोस्तों, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना सेलिंग प्राइस यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो ये हो गया। अभी इस बिल को हमको सेव करना है, तो सेव करने के लिए आप सिंपली कीबोर्ड के ऊपर F10 प्रेस कर सकते हैं, एंड की प्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज टैब की भी प्रेस कर सकते हैं। तो 3 कीज आपको दे रखी है बिल सेव करने के लिए। और उसके अलावा यहाँ पर सेव ऑप्शन हमने नीचे दिया हुआ है, तो आप इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर नीचे डिस्काउंट परसेंटेज के ऊपर ये जा रहा है कि अगर पूरी बिल के ऊपर कुछ डिस्काउंट परसेंटेज देना है तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। एंटर करेंगे तो ये पूरे रुपीस डिस्काउंट के लिए पूछ रहा है। अगर सपोज 500 में यहाँ पे डाल दूँ तो पूरे बिल के ऊपर 500 डिस्काउंट लग जाएगा। एंटर करेंगे, यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन की विंडो आती है, आप यहाँ पर सीधा एस्केप कर सकते हैं। ये जो है स्कीम सेटिंग के लिए होती है, सुपरमार्केट में इसका ज़्यादा यूज नहीं होता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में ज़्यादा यूज हो जाता है। तो आप यहाँ पर सिंपली एस्केप कर दीजिए। टैक्स समरी अगर आपको देखनी है तो आप क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज इसको नोट कर दीजिए। और यहाँ पर आपका ग्रैंड टोटल जो है यहाँ पर कर रह जाएगा। अगर सपोज 1-2 रुपये कुछ आपका बिल मैच नहीं हो रहा है या कुछ है, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हैं। एंटर कर दिए, एंटर। तो इस तरह से जो है ये आपका इनवॉइस सेव हो गया है। यहीं पर देखिए दोस्तों, बारकोड के लिए ऑप्शन आ जाता है, बारकोड प्रिंट करने के लिए। अगर सपोज किसी आइटम पर कंपनी का बारकोड नहीं है, तो हम अपना खुद का जो हमने बारकोड डाला था, हम इसका लेबल प्रिंट कर सकते हैं। तो ये एट द टाइम ऑफ परचेज एंट्री ही आप बारकोड प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको किसी पर्टिकुलर आइटम का बारकोड प्रिंट करना है, तो उसके लिए भी हमने ऑप्शन दिया हुआ है, वहाँ से भी आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने अभी एक परचेज एंट्री किया। इसी बिल को आप अगर मॉडिफाई करना है तो आप ट्रांजैक्शन परचेज मॉडिफाई बिल में जाके यहाँ से आप उस बिल को मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप डेट डाल सकते हैं, कौन सा डेट का वो बिल था। अगर आपको डेट पता नहीं है तो आप यहाँ पे ऑल टाइम कर देंगे, तो सारे पूरा साल का जो है डेटा यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ऑल लेजर है और सिंगल लेजर है। अगर आपको पर्टिकुलर एक सप्लायर का बिल चाहिए तो आप सिंगल लेजर ले लीजिए, या फिर आपको सारे बिल्स देखने हैं तो आप ऑल लेजर ले लीजिए। तो जितने भी आपने बिलिंग की है सारे बिल्स आपको यहाँ पर दिख जाएगा। एंटर प्रेस करके आप उसको यहीं से मॉडिफाई कर सकते हैं। कुछ भी ऐड करना है, कुछ डिलीट करना है, जो भी चेंजेस करनी है वो आप यहाँ पर कर पाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा कि परचेज एंट्री मार्क ERP सॉफ्टवेयर के अंदर आप कैसे कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं दोस्तों कन्वर्जन पैकिंग ऑफ बल्क टू पैकेट, पैकेजिंग ऑफ बल्क टू पैकेट। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि आपको पता है सुपरमार्केट के अंदर बहुत सारे ग्रोसरी आइटम्स जो रहते हैं, शुगर हो गया, दाल होगी, बहुत तरह के जो ग्रोसरी आइटम्स होते हैं, तो उसको हम बल्क में परचेज करते हैं और बाद में हम उसको कन्वर्जन करके पैकेट बनाते हैं और फिर हमारा जो सेल होता है वो पैकेट में सेल होता है। तो उसका स्टॉक हम कैसे मेंटेन करेंगे, तो उसका जो प्रोसेस है, सबसे पहले तो हम एक परचेज बिल देख लेते हैं ग्रोसरी का। परचेज बिल का प्रोसेस तो दोस्तों सेम रहेगा जैसे कि आप करते ही हो। अभी चलो मैं एक सप्लायर ले लेता हूँ, इनवॉइस नंबर, एंटर। अब यहाँ पर मैं एक आइटम ले लेता हूँ जो शुगर है। ये हमने पहले से डेटाबेस बनाया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आप, शुगर एक है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। 1 kg है, 2 kg है, 250 ग्राम, 5 kg, 500 ग्राम और बल्क आइटम हमने बनाया। तो दोस्तों ऐसे ही जो है जितनी भी आपके प्रोडक्ट्स हैं जिसकी आप पैकिंग करते हो, आपको इस तरह से प्रोडक्ट बना के रखना पड़ेगा। बल्क आइटम एक आपको बनाना पड़ेगा फर्स्ट, और उसके बाद में जो जो भी आप पैक करते हो 1 kg, 2 kg, 500 ग्राम, तो उस तरह से आप आइटम क्रिएट करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी दोस्तों कि जो बल्क आइटम है, बल्क आइटम में आपको यहाँ पर डेसिमल जो है यस करना पड़ेगा। इसमें क्या होता है कि अगर सपोज क्वांटिटी 50.5 या 2.5 या डेसिमल में क्वांटिटी आपको चाहिए, तो उसके लिए हमको इसको यहाँ पर यस करना पड़ेगा, बाकी इसका कोई और रीज़न नहीं है। अब मैं इसको परचेज कर लेता हूँ।
इसमें दोस्तों मेरा ऑलरेडी स्टॉक माइनस में जा रहा है, तो पहले मैं इसको जीरो कर लेता हूँ। ओके, तो ये मेरा स्टॉक जीरो हो गया। तो अभी मैं शुगर बल्क इसका बैच, अगर मुझे एक्सपायरी तो कुछ होता नहीं है तो बैच की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको। यहाँ पर MRP अगर आप बल्क से भी सेल करना चाहते हो डायरेक्ट, तो आप सिंगल 1 kg की यहाँ पर MRP डाल सकते हो, अदरवाइज इसको जीरो रखेंगे। MRP इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पर दोस्तों हम क्वांटिटी डाल देते हैं। सपोज 50 kg का हमने परचेज किया और ये हमने किया 35 रुपीज़ के हिसाब से। ओके, अभी हमें ये सील तो करना नहीं है डायरेक्ट, तो हम यहाँ पर रेट्स वगैरह कुछ नहीं रखेंगे। इसके अलावा मैं एक और आइटम ले लेता हूँ, तूर दाल पालक। इसको भी हम एंटर करेंगे। इसको भी हम 50 kg जो है परचेज कर लेते हैं दोस्तों, 100 रुपीज़ के हिसाब से। इसको भी हम सेव कर देंगे। तो ये हमारा परचेज बिल हो गया। तो नॉर्मल जैसे आप परचेज बिल बनाते हो उस तरह से ही आपको परचेज बिल बनाना है। सिर्फ आपको एक आइटम क्रिएट कर देना है बल्क के नाम से, और जैसे आप इसको सेव करेंगे तो ये दोनों आइटम आपके स्टॉक के अंदर ऐड हो जाएंगे। ये जो है हमने सेव कर दिया। इसके बाद में हम आएंगे कन्वर्जन में। कन्वर्जन दोस्तों आपको मिलेगा ट्रांजैक्शन के अंदर। यहाँ पर नीचे आप कन्वर्जन में जाएंगे, 1 to many न्यू में जाएंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पर एक लेजर प्रोडक्शन करके है। अगर सपोज आपका लेजर ये कन्वर्जन ऑप्शन नहीं आ रहा है तो ये जो है मास्टर में मार्ग सेटअप कंट्रोल रूम के अंदर होता है, यहाँ से हम इसको ऑन कर लेते हैं और एक लेजर हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं लेजर मास्टर के अंदर, न्यू लेजर में प्रोडक्शन करके। और उसका जो अंडर ग्रुप होता है दोस्तों वो सेंट्री क्रिएटर मैन्युफैक्चरर होता है। अगर आप सप्लायर लेंगे तो वहाँ पर नहीं आएगा, जब तक आप उसको मैन्युफैक्चर नहीं लेते तब तक वो वहाँ पर आपको डिस्प्ले नहीं करेगा, तो वो आपको आगे जाने नहीं देगा। तो इसके लिए आपको वहाँ पर एक लेजर पहले क्रिएट करना पड़ेगा। तो अभी हम कन्वर्जन में जाते हैं, एंटर एंटर एंटर। अभी दोस्तों यहाँ पे हमको फर्स्ट मेन आइटम सेलेक्ट करनी पड़ेगी जो हम पैक कर रहे हैं। सपोज शुगर हम पैक कर रहे हैं तो हम यहाँ पर पहले सेलेक्ट करेंगे शुगर बल्क। अभी देखिए 50 kg आपका जो है शुगर बल्क में स्टॉक दिखा रहा है। एंटर करेंगे फुल एंटर, और फिर आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे जो भी आपने पैकिंग किया। एक सपोज मैंने शुगर 1 kg का पैकिंग किया तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। ऑलरेडी मेरे पास 25 स्टॉक दिखा रहे हैं, तो मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ। बैच अगर मुझे चाहिए तो मैं डेट डाल सकता हूँ, अदरवाइज जो पहले का कोई बैच है तो मुझे 45 रुपीज़ वाला चाहिए तो मैं ये ले लेता हूँ। एंटर एंटर। यहाँ पर दोस्तों कितना क्वांटिटी आपने पैक किया है यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पर रेट अगर आपको वो परचेज रेट जो शुगर का था आप 13.5 रुपये डाल सकते हो, और यहाँ पर आप उसको कॉस्ट मैनुअली डाल सकते हो। क्योंकि इसका हम परचेज नहीं कर रहे हैं इसलिए सॉफ्टवेयर इसका कॉस्ट जनरेट नहीं करता है। तो आप अगर यहाँ पर कॉस्ट नहीं डालेंगे, बाद में जब आप उस आइटम को सेल करेंगे तो उसका जो प्रॉफिट कैलकुलेशन होगा वो सीधा 100% होगा। तो इसके लिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप यहाँ पे उसका कॉस्ट जो है वो आप एक डाल दीजिए, जो भी आपका परचेज रेट कितना किलो, 1 किलो कितना रुपये के हिसाब से वो आप कॉस्ट में डाल दीजिए। यहाँ पर दोस्तों रेट एक सेम रख देते हैं जो भी हमने MRP रखा है, क्योंकि MRP तो इसमें होता नहीं है तो हम दोनों को सेम रख लेते हैं। तो इस तरह से हमारा एक आइटम हो गया। एक और मैं ले लेता हूँ 2 kg का, 90 रुपये का ले लेते हैं। यहाँ पर भी हम 10 पैकेट ले लेंगे। अब यहाँ पर रेट हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों। अभी 2 किलो है तो 70 रुपीज़ हो जाएगा एंड कॉस्ट भी 70 रुपीज़ हो जाएगा, और यहाँ पर रेट हमारा 90 रुपये हो गया। थर्ड हम ले लेते हैं 500 ग्राम्स का। ये जो है हम बैच छोड़ देते हैं इसको। MRP हम ले लेंगे 45 के हिसाब से 22.5, इसके 20 पैकेट, और रेट हमारा हो जाएगा 35 के हिसाब से 17.5 कॉस्ट हो जाएगा 22.5 हमारा सेल प्राइस हो जाएगा।
इस तरह से दोस्तों आपको एंट्री करना पड़ेगा जो भी आपका कन्वर्जन आइटम जो आपने पैक किया हुआ है। पैकिंग के साथ में दोस्तों आपको एक और चीज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे जब आप पैकिंग करते हैं तो आप अपना कहीं बुक पे लिख लीजिए कि कितना किलो का आपने पैकिंग किया, ताकि जब आप इसको सेव करेंगे सॉफ्टवेयर आपको पूछेगा कि बल्क से आपको कितना स्टॉक लेस करना है, तो आप वहाँ पर चेंज कर देंगे। यहाँ पर सॉफ्टवेयर क्या करता है, क्वांटिटी के बेसिस पर कम कर देता है, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। तो अभी हम अगर देखेंगे कि 1 किलो का 10 हो गया दोस्तों, 2 किलो का 10 बोला तो 30 kg एंड 500 ग्राम का 20 तो 5 kg, तो टोटल जो है 30 और 35, तो 35 kg का हमने पैकिंग किया है। जब हम इसको सेव करेंगे तो यहाँ पर ये पूछेगा कि बल्क में 50 kg आपका स्टॉक है, आपको कितना लेस करना है, तो हम यहाँ पर 35 kg डाल देंगे। सॉफ्टवेयर में 40 वो जो है क्वांटिटी के बेसिस पे ले लिया था। एंटर करेंगे, एंटर एंटर एंटर। अब देखिए दोस्तों यहीं पर ये बारकोड प्रिंटिंग का ऑप्शन आ जाता है। आप यहीं से अपना बारकोड प्रिंट कर देंगे। तो जितने भी आइटम हमने डाले थे यहाँ पर प्रिंटिंग जो है दिखा रहा है कि कितनी कितनी क्वांटिटी आपको प्रिंट करनी है। और कंट्रोल W आप प्रेस करेंगे, प्रिंट करेंगे तो उतनी लेवल ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे। तो उसके लिए आपको बारकोड प्रिंटर लेना पड़ेगा। बारकोड प्रिंटर के साथ आपको हम पूरा सेटअप करके दे देते हैं। तो ये देखिए ये आपका कन्वर्जन का हो गया। इसके बाद में दोस्तों हमारा है सेल बिल एंट्री। सेल बिल एंट्री अब हम इसमें देखेंगे। राइट साइड में हमने ऑलरेडी शॉर्टकट बनाया हुआ है और ट्रांजैक्शन के अंदर सेल बिल, यहाँ से भी हम सेल बिल का एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो डाल सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन ही नहीं चाहिए, मोबाइल नंबर नहीं पूछना चाहिए, तो हम उसको बंद कर सकते हैं। मैं अभी एक नंबर डाल देता हूँ। एंटर किया तो अभी ये पूछ रहा है कि ये कस्टमर पहले नहीं आया आपके पास, न्यू नंबर है, तो आपको क्या कस्टमर क्रिएट करना है। तो मैं इसको नो कर देता हूँ। ये इंडिकेशन आपको नहीं चाहिए तो आप इसको हटा सकते हैं। मैं डायरेक्टली कस्टमर का नेम लिख देता हूँ। एड्रेस और रिमार्क कुछ चाहिए तो आप लिख सकते हैं। ये आपको डिटेल डालनी है दोस्तों। इसके बाद में आपको जो भी प्रोडक्ट कस्टमर ले रहा है आपको सीधा यहाँ पर इसको स्कैन करते रहना है। जैसे आप स्कैन करते रहेंगे एक एक पीस जो है सॉफ्टवेयर लेता रहेगा। अभी जैसे देखिए स्कैन किया, एक पीस आ गया। मैं अभी इससे स्कैनर नहीं है तो मैं टाइप करके ले लेता हूँ। यहाँ पर 12 पीस आपको दिखा रहा है। स्कैन किया तो आपका सीधा एक क्वांटिटी ले लिया। अभी देखिए यहाँ पे क्रॉस मिनिमम लेवल, मैंने 20 का जो है मिनिमम लेवल डाला था मैगी के अंदर, तो अभी वो 12 मतलब 20 से कम है, तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर आपको इंडिकेशन दे रहा है। एंटर करते ही दोस्तों आप देख सकते हैं इमीडिएटली आपका स्टॉक लेस हो जाता है स्कैन। अभी एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें हमने कुछ शॉर्टकट कीज बनाई रहती है कि जैसे आप प्रोडक्ट स्कैन करते हो, अगर सपोज ये लास्ट वाली आइटम 5 पीस है तो आपको या तो 5 बार स्कैन करना पड़ेगा, या फिर आप इसके ऊपर जाके आप क्वांटिटी को एडिट कर सकते हैं यहाँ से। तो ये थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो हमने शॉर्टकट क्या रखा है कि जैसे आप आइटम को स्कैन करें, आप सीधा प्लस की के साथ जितना चाहिए उतना क्वांटिटी डालें, +5 एंटर। तो ये आपका लास्ट आइटम जो है एडिट हो गया। तो इससे क्या है दोस्तों, आपका बिलिंग जो है बहुत ही इजी हो जाएगा, बहुत ही फास्ट हो जाएगा। और सुपरमार्केट में सॉफ्टवेयर जो होता है हम डालते ही फास्ट बिलिंग के लिए है, अदरवाइज आप मैनुअली भी बिलिंग कर सकते हैं। एंटर किया दोस्तों। अभी देखिए ये आइटम में मेरे पास 2 बैच है, 35 रुपीज़ का 10 पीस है, 45 रुपीज़ का 25 पीस है। तो आपको यहाँ पर सिलेक्शन भी सॉफ्टवेयर दे देता है कि आपको कौन सा बैच आपको सेल करना है। ऐसा बहुत होता है सुपरमार्केट के अंदर, जहाँ पर कि सेम बारकोड रहती है और एमआरपी आपकी चेंज हो जाती है। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर में मल्टीपल एमआरपी का ऑप्शन नहीं रहता है, तो आपका जो पुराना बैच या पुराना एमआरपी होता है वही ओवरराइट हो जाता है, जिससे जो है आपको आपके कस्टमर को बहुत दिक्कत होती है। टेली वगैरह में भी इस तरह से प्रॉब्लम्स बहुत आती है। तो मार्क ईआरपी में आप मल्टीपल एमआरपी, सेम आइटम के अंदर मल्टीपल एमआरपी के ऑप्शन यूज कर सकते हैं। सेम आइटम के अंदर मल्टीपल बारकोड के ऑप्शन भी आप यूज कर सकते हैं। वो सब हमने सॉफ्टवेयर के अंदर किया हुआ है। अभी देखिए दोस्तों ये 242 रुपये का मेरा एक बिल हो गया। अब इसको हम सेव करेंगे।
सेव करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज एंड की प्रेस करेंगे या फिर F10 प्रेस करेंगे। तो 3 तरह से आपको हमने ऑप्शन दिया है। एंड प्रेस करेंगे, जैसे आपने एंड प्रेस किया, यहाँ पर एक और चीज़ मैं दिखा देता हूँ, लेस शुगर 2% यहाँ पर आया है। तो ये जो है मैंने कुछ स्कीम सेट किया हुआ था शुगर के अंदर, मास्टर के अंदर पहले से, तो इसके लिए वो एक क्वांटिटी के ऊपर उसने 2% का डिस्काउंट उस पर दिया है। तो इस तरह से आप भी अगर कुछ स्कीम वगैरह रहती है तो आप पहले से सेट करके रख सकते हैं। इसमें आपकी क्वांटिटी वाइज भी रहती है कि अगर सपोज 5 एक क्वांटिटी लिया 2%, 5 क्वांटिटी लिया 5%, 10 क्वांटिटी लिया 10%। तो इस तरह से जो है मल्टीपल स्कीम्स जो है हम बना सकते हैं सुपरमार्केट के लिए। अब यहाँ पर हम एंटर करेंगे, यहाँ पर जो है ये विंडो आएगी दोस्तों मोड ऑफ पेमेंट की, कि आपको पेमेंट किस तरह से कस्टमर दे रहा है, कैश में दे रहा है, यूपीआई में दे रहा है, क्रेडिट कार्ड में दे रहा है, या कोई भी अलग नया मोड आपको बनाना है तो आप बना सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर कैश ले लेता है सॉफ्टवेयर। हम यहाँ पर एंड प्रेस करेंगे 2 टाइम और ये हमारा बिल सेव हो जाएगा। एंटर करेंगे जैसे ही आपका प्रिंट आउट आ जाएगा दोस्तों। अगर भी तो प्रिंटर नहीं है तो हम स्क्रीन पे देख लेते हैं। तो इस तरह से जो है आपका इनवॉइस जो है आपका आ जाएगा। इसमें जो भी चेंजेस करनी होती है, कुछ इनवॉइस में चेंजेस वगैरह जो भी अल्ट्रेशन है, ये सब सेल्फ डिज़ाइन होता है हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर। आपके अकॉर्डिंग हम आपका इनवॉइस फॉर्मेट डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा सेल बिल का प्रोसेस है। एक और बिल हम बना लेते हैं, कार्ड में सेव करेंगे। और देखिए ये नंबर पहले से कस्टमर सेव था तो डायरेक्टली उसकी डिटेल फिल होगी। अब आप सीधा आइटम से स्कैन कीजिए एंड बिल दीजिए। जैसे आप एंड करेंगे ये आपका जो है बिल सेव हो जाएगा। अभी हम कार्ड करते हैं इसको। तो दोस्तों आपको यहाँ पर कैश को 0 करना पड़ेगा और यहाँ पर कार्ड लेना पड़ेगा। बाद में आपको चाहिए तो आप कार्ड नंबर भी लिख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर एंड प्रेस करके इसको सेव कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये जो है इनवॉइस सेव हो गया। तो इस तरह से दोस्तों अभी हमने परचेज इनवॉइस देख लिया, सेल इनवॉइस देख लिया। इसके बाद हम आते हैं सेल्स रिटर्न या रिप्लेसमेंट के ऊपर। इस बार क्या होता है दोस्तों, सुपरमार्केट में आपने देखा होगा कस्टमर एक आइटम लेके जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं ये वाला नहीं चाहिए, इसके बदले मुझे दूसरा आइटम दे दो। या फिर कई सुपरमार्केट में ऐसा भी होता है कि कस्टमर आइटम लेके जाता है और उसको बाद में रिटर्न करता है कि ये आइटम मुझे नहीं चाहिए। तो उसके लिए आप जो है यहाँ पर सेल्स रिटर्न की एंट्री पास कर सकते हो। ट्रांजैक्शन के अंदर सेल्स रिटर्न दिया हुआ है, क्रेडिट नोट। आप यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर, नेम वगैरह डाल देंगे और यहाँ पर आप ऑप्शन हमने दिया हुआ है कि आपको बैच सिलेक्शन कैसा चाहिए। उसके अलावा मल्टीपल बिल चाहिए, 1 बाय 1 चाहिए। आप बिल नंबर डाल सकते हो, बिल नंबर के बेसिस पे ऑटोमेटिकली वो शो कर देगा कि कौन सा आइटम आप लेके गए थे। मैं यहाँ पर ये बिल नंबर डालता हूँ। अब ये दिखा रहे हैं कि बिल नंबर इस पार्टी का नहीं है, मतलब मैंने मोबाइल नंबर वगैरह नहीं डाला था, तो वो जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अगर मैं चाहिए तो यहाँ पर मैन्युअली भी आइटम रिटर्न ले सकता हूँ। ये आपके ऊपर है, आप अगर चाहें तो मैन्युअली ले सकते हैं, अदरवाइज आपको नहीं चाहिए तो आप पर्टिकुलर उसी पार्टी के लिए रिटर्न ले लीजिए। इसको सेव कर देते हैं। तो ये जो है आपका सेल्स रिटर्न हो जाएगा। 56 रुपीज़ आपके कैश में से लेस हो जाएंगे। सेल्स रिटर्न अगर आप कैश रिटर्न दे रहे हो तो आपको कैश से ही करना पड़ेगा, क्योंकि यूपीआई और क्रेडिट कार्ड से तो आप रिटर्न दे नहीं सकते। तो अगर आपका प्रोविज़न है सुपरमार्केट में रिटर्न देने का तो आप इसको कर सकते हैं। अदरवाइज मोस्ट सुपरमार्केट में क्या होता है कि रिटर्न कैश हम देते नहीं है, उसके बदले दूसरा नया आइटम दे देते हैं। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, एक नया सेल बिल ओपन करेंगे। कस्टमर ले लेंगे। अभी कस्टमर जो नया आइटम लेके जा रहा है दोस्तों, उसको पहले आप बिल कर लीजिए। ये आपका बिल हो गया। और पुराना कोई आइटम अगर आपको रिटर्न लेना है तो आप यहीं पर एक स्टार की रहती है कीबोर्ड पे, आप स्टार प्रेस करेंगे और यहाँ से जो है सेल्स रिटर्न ले लेंगे। ये जो है आपका एक ही बिल के अंदर दोनों काम आपके हो जाएंगे। सपोज ये आइटम मेरे को रिटर्न लेना है तो ये जो है मेरा रिटर्न हो गया, तो अभी जो है ये माइनस में आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं।
और ये जो है मेरा प्लस में जो मैं उसको सेल कर रहा हूँ। आप इसको सेव कर दीजिए तो वो आइटम आपके स्टॉक के अंदर इमीडिएट जो है ऐड हो जाएगा। और इसको हम सेव कर देते हैं प्रिंट आउट के ऊपर भी। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपने सेल किए आइटम ऊपर है और सेल्स रिटर्न के आइटम यहाँ पर नीचे प्रिंट हो गई है। तो इस तरह से दोस्तों सुपरमार्केट में आप ये सब मैनेज कर सकते हैं। कस्टमर लॉयल्टी पॉइंट्स के बारे में हम इसमें देख सकते हैं दोस्तों। मार्ग ERP में हमने ऑप्शन दिया है कि अगर आप चाहें तो अपने कस्टमर, जो भी आपका कस्टमर रेगुलर कस्टमर आता है आपसे परचेज करता है, तो उसकी परचेज के ऊपर आप उसको पॉइंट्स बना सकते हैं और उन पॉइंट्स को आप उसके नेक्स्ट बिल में रिडीम कर सकते हैं। या फिर आप ये कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि 50 पॉइंट 100 पॉइंट होने के बाद आप उसको रिडीम कर लें। तो उसका सेटअप जो है वो अभी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पर मास्टर के अंदर रेट एंड डिस्काउंट मास्टर में पॉइंट सेटिंग हमने दिया हुआ है। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस है। यहाँ पर ये पूछता है सॉफ्टवेयर कि आपको पॉइंट्स किस हिसाब से बनाना है, वैल्यू के हिसाब से बनाना है या आइटम वाइज बनाना है। तो मोस्टली सुपर मार्केट्स में तो वैल्यू के हिसाब से रहता है कि 100 रुपीज़ पे 1 पॉइंट बना दिया, 200 पे 2 पॉइंट बना दिया, इस तरह से रहता है। क्योंकि आइटम्स इतनी ज़्यादा होती है कि एक एक आइटम और क्वांटिटी बेसिस पे हम बना नहीं सकते। अगर चाहिए तो आप आइटम बेसिस पे भी कर सकते हैं। दूसरा ये पूछता है कि आपको पॉइंट्स जो है होलसेल और रिटेल दोनों कस्टमर के लिए बनाना है या सिर्फ रिटेल कस्टमर के लिए बनाना। तो यहाँ पे हमने फिलहाल बोथ किया है कि दोनों कस्टमर के लिए हमें पॉइंट चाहिए। अगर आपको सिर्फ रिटेल कस्टमर के लिए चाहिए तो आप रिटेल कस्टमर ले सकते हैं। यहाँ पर ये पूछता है दोस्तों कि आपको पॉइंट्स किस वैल्यू पे बनाना है, पूरे अमाउंट पे बनाना है या अमाउंट प्लस टैक्स, मतलब ग्रैंड टोटल पे बनाना है या बिफोर GST वैल्यू पे बनाना है। तो अगर आप इसको बिफोर GST वैल्यू चाहते हैं तो आप इसको नो कर सकते हैं, या फिर अगर दोनों पे चाहिए तो आप इसको यस कर सकते हैं। बाद में ये पूछता है कि पॉइंट्स कैलकुलेट ऑन कैश एंड कार्ड लेजर, तो इसको हम यस रखेंगे, फुल एंटर करेंगे। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि पॉइंट्स कैलकुलेट ऑन रिटेल बिलिंग ऑन, आपको लेजर बेसिस पे बनाना है या मोबाइल नंबर के बेसिस पे बनाना है, या जो है लेजर बेसिस पे या मोबाइल दोनों की बेसिस पे बनाना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। मैंने फिलहाल इसको मोबाइल नंबर के बेसिस पे किया हुआ। फुल एंटर करेंगे दोस्तों और यहाँ पर लास्ट में जाएंगे, यहाँ पर हम पॉइंट डाल देंगे। तो मैंने डाला 100 रुपीज़ पे मेरे को 1 पॉइंट बनाना है और बाद में 1 पॉइंट के ऊपर मुझे 1 रुपये डिस्काउंट देना है। तो मतलब सीधा सीधा 1% हो गया। ये आप अपने सुपरमार्केट के हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ऊपर ऑप्शन भी दिया है कि अगर बिल वैल्यू पे सपोज 100 रुपीज़ पे मेरे को 1 पॉइंट बनाना चाहिए, बाद में 400 पे 5 पॉइंट बनाना चाहिए। तो इस तरह से भी आप सेटिंग कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरह से करना चाहते हैं। तो मैं फिलहाल ये सिंपल जो सेटिंग है जो कि ज़्यादातर सुपरमार्केट में होती है, मैंने उस तरह से इसको सेट कर दिया। तो ये हो गया दोस्तों। अब जब आप बिलिंग करेंगे पॉइंट्स कैसे जनरेट होगा वो भी दिखा देते। मैंने एक बिल बनाया था 91461927। यहाँ पे सुखदेव चमोली मड़गांव आ गया, ये यहाँ पर दिखा रहा है दोस्तों। इधर आप देख सकते हैं दोस्तों, नीचे सबसे नीचे मेरा स्क्रीन पे पॉइंट्स का डिटेल आ रहा है। तो जो मैंने उसका प्रीवियस बिल बनाया था उसके बेसिस पे उसका 2.4 पॉइंट्स ऑलरेडी बन चुका है, यानी कि 240 रुपीज़ का उसका बिल हुआ था। तो उसके बेसिस पे उसका 2.4 पॉइंट यहाँ पे बन चुका है। अब हम इसको एक बिल करते हैं, ये बिल हो गया। और अगर आपको इसको पॉइंट रिडीम करना है तो आप यहाँ पर टैब प्रेस करेंगे। नॉर्मली आप बिल सेव करने के लिए एंड करते हैं, लेकिन अगर आपको पॉइंट रिडीम करनी है तो उस कंडीशन में आप टैब प्रेस करेंगे। टैब प्रेस करने के बाद आपका कर्सर यहाँ पर आ जाएगा नीचे पॉइंट्स। अभी ये दिखाएगा आपको। अभी ये देखिए, ये बिल मिला के इसके टोटल पॉइंट जो है 3.1 हो गए। पहले जो उसके पॉइंट थे वो 2.4 है। तो आपको टोटल अगर 3 पॉइंट रिडीम करनी है तो आप 3 कर सकते हैं, या फिर पहले के जो प्रीवियस पॉइंट थे मैं उतना ही करता हूँ। तो मैं इसको 2 पॉइंट जो है रिडीम कर देता हूँ। तो 2 पॉइंट रिडीम किया तो 2 रुपये उसको माइनस हो गया बिल के अंदर, वही बिल मिला। तो जो भी आप सेटिंग करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो है ये आपका ऑटोमेटिकली पॉइंट रिडीम हो जाएगा। आप कोशिश कीजिए कि मिनिमम कम से कम 50 रुपये के ऊपर ही आप रिडीम करवाइए,
ताकि अगर कोई रेगुलर कस्टमर है, जब वो 5,000 रुपये की आपसे शॉपिंग कर लेगा उसके बाद उसको 50 रुपीज़ का बेनिफिट मिलेगा। अगर आप 5-5, 10-10 रुपये उसको रिडीम करके देते रहेंगे तो फिर उसका इतना कुछ फ़ायदा नहीं होगा सुपरमार्केट बिजनेस। तो दोस्तों, इस तरह से आज हमने मार्ग ERP सॉफ्टवेयर के बारे में